सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और टेक्नो रिव्यू में आपका स्वागत है। और आज हम कर लेंगे स्पीड टेस्ट Zenfone Max Pro M1 6GB वर्जन के साथ Xiaomi का Redmi Note 5 Pro। तो इस वीडियो में हम कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लिए दोनों फोन में और हम दोनों फोन की स्पीड टेस्ट कंपैरिजन कर लेंगे और देख लेंगे आखिर में कौन होता है विनर, Zenfone Max Pro M1 या फिर Xiaomi Redmi Note 5 Pro। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, लिंक्स आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो गाइस ये रहा Redmi Note 5 Pro और Zenfone Max Pro और दोनों फोन्स में स्पेसिफिकेशंस काफ़ी हद तक सेम है। दोनों में Snapdragon 636 CPU है, दोनों ही फ़ोन 6GB वेरिएंट्स है और दोनों में ही Android वर्जन 8.1 OREO चल रहा है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे इन दोनों फ़ोन्स की बूटिंग टाइम को चेक करके। इसके लिए मैं यहाँ पे इस फ़ोन में टाइमर चला दूंगा और दोनों फ़ोन में एक साथ रीस्टार्ट बटन को प्रेस करके देखते हैं कौन सा पहले रीस्टार्ट होके बूट होता है। तो हम सेट कर लेते हैं रीस्टार्ट स्क्रीन पे और चला लेते हैं टाइमर। नाउ दोनों फोन्स में एक साथ रीबूट को प्रेस करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं 32.90 सेकंड्स में Zenfone रीस्टार्ट हो गया और Redmi Note 5 Pro अभी तक बूट स्क्रीन पर है। सो गाइस फाइनली 42.67 सेकंड्स लिया Redmi Note 5 Pro ने बूट होने में। सो नाउ हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्पीड टेस्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन्स में हमने सेम सेट ऑफ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लिए हैं और एक भी फ़ोन में बैकग्राउंड में कोई भी ऐप्स नहीं चल रहा है। यहाँ पे कुछ डेली यूजेज ऐप्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसा सोशल ऐप्स है, एक वीडियो रेंडरिंग ऐप है, एक लाइट वेट गेम और 2 हैवी गेम्स PUBG और Asphalt 9 दोनों ही फोन्स में इंस्टॉल्ड है। एनीवेज तो स्टार्ट करते हैं फ़ोन या फिर डायलर ऐप से। 3, 2, 1। तो दोनों में ही एकदम सेम टाइम पे डायलर ऐप ऑन हो गया है। नाउ चलते हैं अगले ऐप्स में। सेटिंग्स ऐप सेम कोई भी नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है दोनों में। नेक्स्ट है ट्विटर ऐप, पर उससे पहले आप देख सकते हैं दोनों ही फोन्स में सेम वाईफाई नेटवर्क में जॉइंट है तो इंटरनेट स्पीड एकदम इक्वल रहेगा। तो चलते हैं ट्विटर ऐप पे और इस टाइम Zenfone में 1 मिलीसेकंड आगे खुल गया ट्विटर ऐप। फिर भी अभी तक कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है तो अभी देख लेते हैं इंस्टाग्राम। 3, 2, 1। एंड गाइस ऑलमोस्ट इक्वल टाइम लिया दोनों फोन्स ने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करने में। नेक्स्ट है गूगल मैप्स। इसमें Zenfone थोड़ा आगे आ गया मैप्स को ओपन करने में, पर Note 5 Pro ज़्यादा फास्टर है कज Note 5 Pro आपको आपका लोकेशन दे देता है जो Zenfone काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया है आपका लोकेशन दिखाने में। एनीवेज तो नेक्स्ट हम Adobe Premiere क्लिप ओपन कर लेंगे और इसमें हमने दोनों ही फोन्स में सेम क्लिप को इंपोर्ट किए हैं जो अराउंड 50 सेकंड का क्लिप है। इसको हम अभी एडिट मेन्यू से 50% स्लो कर देंगे और अभी इसको रेंडर करके चेक करेंगे कौन सा फ़ोन का GPU रेंडरिंग फास्ट है। इसके लिए हम फिर से टाइमर चला लेंगे इस फोन में। सो गाइज नाउ लेट्स टैप ऑन कंटिन्यू इन 3, 2, 1। नाउ ये कुछ टाइम लगेगा दोनों ही फोन्स में तो अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, पर फिर भी आप देख पाएंगे कि कौन से फोन में रेंडरिंग ज़्यादा फास्ट हो रहा है। Redmi Note 5 Pro ऑलरेडी खत्म कर दिया है रेंडरिंग 3 मिनट 39 सेकंड्स में और अभी तक Zenfone अराउंड 90% में है। और फाइनली Zenfone ने लिया 3 मिनट 58 सेकेंड्स टू कंप्लीट द रेंडरिंग टेस्ट। सो इस ऐप को अभी हम रखते हैं बैकग्राउंड में और कंटिन्यू करते हैं विद सबवे सर्फर्स। सो गाइस सबवे सर्फर्स दोनों फोन्स में एकदम सेम टाइम पे चलता है विदाउट एनी डिफरेंस। नाउ चला लेते हैं PUBG। नाउ दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे टेंसेंट गेमिंग का स्क्रीन दिखाया, पर हम देखते हैं कौन सा पहले गेम की मेन मेन्यू तक आता है। सो गाइज ऐसा लग रहा है कि Redmi Note 5 Pro ज़्यादा फास्ट जा रहा है और यस Redmi Note 5 Pro में आ गया है मेन मेन्यू स्क्रीन और Zenfone में अभी भी लोडिंग चल रहा है। ऑलराइट तो Zenfone में भी आ गया है मेन मेन्यू का स्क्रीन। तो हम अभी होम बटन को प्रेस करके चलते हैं नेक्स्ट ऐप जो है Amazon। और ये भी ऑलमोस्ट इक्वल टाइम लिया दोनों में, पर कुछ मिलीसेकंड्स आगे खुल गया है Zenfone में। एनीवेज तो नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट। ये भी जस्ट लाइक Amazon सेम ही टाइम पे लोड हुआ। तो फाइनली चलते हैं Asphalt 9। 3, 2, 1। सो लोडिंग स्क्रीन ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, पर गेम का मेन मेन्यू पहले लोड हो गया है Note 5 Pro में।
एनीवेज बिना किसी वेट के चलते हैं होम स्क्रीन पे और जैसे कि आपने देखा सारे ऐप्स को हमने रखा है बैकग्राउंड में और नाउ हम एक के बाद एक ऐप्स को खोल के चेक करेंगे कि वाकई दोनों फ़ोन्स की मेमोरी में ऐप्स ओपन है कि नहीं। यस, ज़ेनफोन की मेमोरी में ओपन था पर नोट 5 प्रो ने फिर से रन किया ऐप को। सेटिंग्स इज ओके, ट्विटर भी है मेमोरी में, इंस्टाग्राम सिर्फ ज़ेनफोन की मेमोरी में था कज हमने लास्ट टाइम भी यही पोस्ट देखा था ज़ेनफोन में, पर नोट 5 प्रो ने रिफ्रेश किया ऐप को। मैप्स दोनों में ही था पर ज़ेनफोन का रैम मैनेजमेंट या फिर रैम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का स्पीड काफ़ी फास्ट लग रहा है कंपेयर टू रेडमी नोट 5 प्रो। तो गाइस प्रीमियर क्लिप जैसे कि आप देख सकते हैं ज़ेनफोन की मेमोरी में था कज इसमें सेम ही स्क्रीन पर है, पर नोट 5 प्रो ने फिर से लोड किया ऐप को जिससे वो आ गया है एडिटिंग मेन्यू में। सबवे सर्फर्स दोनों की रैम में है और इसलिए हमें दोनों में रिज्यूम गेम का ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट पबजी दोनों में ही ओपन है, दैट्स गुड। Amazon भी ओके, फ्लिपकार्ट ऑल्सो ओके और एसफल्ट भी दोनों की बैकग्राउंड रनिंग एप्स में है। सो गाइस आप फाइनली देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन काफ़ी फास्ट है और हेवी एप्स और गेमिंग आप काफ़ी स्मूथली दोनों ही फ़ोन्स में चला सकते हैं। पर ज़ेनफोन की रैम मैनेजमेंट बेटर है नोट 5 प्रो से कल सारे ऐप्स मेमोरी में था, जहाँ रेडमी नोट 5 प्रो का MIUI स्किन बैकग्राउंड ऐप्स को ऑटोमेटिकली किल कर देता है आपको फास्टर यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए। तो गाइस यही था स्पीड टेस्ट ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 6GB वर्जन के साथ Xiaomi का Redmi Note 5 Pro। तो आपको क्या लगा, कौन सा विनर है हमारे स्पीड टेस्ट के लिए, ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 या फिर Xiaomi Redmi Note 5 Pro? हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।